इसमें शोल्डर जॉइंट में बुरसाए कौन-कौन से होते हैं? अब बुरसाए से क्या मुराद है? बुरसाए हम उसको कहते हैं जो कि एक साइनोवियल फ्लूइड होता है या आप कह लें कि जब 2 जॉइंट्स में जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जब मूव करती हैं तो उनमें फ्रिक्शन पैदा होती है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए फ्रिक्शन को सवाल ही पैदा ना हो कि वो फ्रिक्शन वहाँ पे मौजूद हो, तो उसके लिए कुदरत ने एक निज़ाम रखा है फ्लूइड्स का। अब ये हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स हैं तो यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेज़ेंट होगा। A bursae is a synovial fluid filled sac which acts as a cushion between tendons and other joint structures. कि वो उन जॉइंट स्ट्रक्चर्स के दरमियान जो है वो फ्लूइड होता है जो कि उनको फिर फ्रिक्शन से बचाता है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के बुरसाए हैं शोल्डर जॉइंट में, यानी साइनोवियल फ्लूइड्स हैं जो कि फ्रिक्शन से बचाएंगे। यहाँ पे सब एक्रोमियल है, फिर सब स्कैपुलर है और सब क्रोकॉइड है। तो ये भी सिर्फ आपके याद रखने की बात होगी कि कौन सा बुरसाए जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है कि शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी मूवमेंट्स जो हैं वो शोल्डर जॉइंट और किन प्लेन्स में होती हैं। तो सबसे पहली इसकी जो मूवमेंट है, शोल्डर जॉइंट कैन इज़ एक्सट्रीमली मूवेबल जॉइंट विद अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स पॉसिबल। इसमें एक्सटेंशन भी होती है और फ्लेक्शन भी होती है। एक्सटेंशन इसमें अपर लिम्ब में बैकवर्ड होती है इन सैजिटल प्लेन, और फ्लेक्शन इसमें फॉरवर्ड होती है सैजिटल प्लेन में। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर बाद में लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि फिर ये क्या है, उसको एक्सप्लेन कर दे, तो इस तरह से टाइम वेस्ट होता है, तो टाइमली काइंडली ज्वाइन किया करें। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे मूवमेंट्स पे कि मूवमेंट्स कैसे होती हैं। तो इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट होगी और इसमें बैकवर्ड मूवमेंट होगी, जिसको हम इन अदर वर्ड्स एक्सटेंशन इन सैजिटल प्लेन कहेंगे और फ्लेक्शन इन सैजिटल प्लेन कहेंगे। एक और मूवमेंट जो कि हमारे पास क्रोनल प्लेन में होगी, दैट इज़ एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन जो है हम उसको कहते हैं जब हम एक इमेजिनरी बॉडी की एक सेंट्रल लाइन को इमेजिन करते हुए उसको डिफाइन कर लेते हैं, और अगर हम अपने हाथ को जो है बाजू को अंदर की तरफ लाएंगे तो उसको हम एडक्शन कहेंगे, अगर बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो हम उसको एबडक्शन कहेंगे। इसको इन अदर वर्ड्स हम इसको कहेंगे अपर लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन इन क्रोनल प्लेन, उसको एबडक्शन कहा जाएगा। ये आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा होगा कि एबडक्शन कौन सी है। मैम आवाज में आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। अच्छा, चले मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम लोग मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि शोल्डर जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। सबसे पहले हमने बात की है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की, जो कि सैजिटल प्लेन में होती है। आप अपने बाजू को फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, लेकिन अप टू सम डिग्री। आप इसको 360 डिग्री रोटेशन में मूव नहीं कर सकते बैकवर्ड में जब आप इसको मूव करेंगे। और फिर दूसरी मूवमेंट इसमें एबडक्शन और एडक्शन की है। अब अगर मिड लाइन से अवे जाएंगे तो वो एबडक्शन होगी, अगर मिड लाइन की तरफ आएंगे तो वो एडक्शन होगी। और सर्कमडक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें आप अपने बाजू को एंगुलर मोशन देते हैं या आप उसको दायरे में घुमा लेते हैं, तो उसको हम एंगुलर मोशन कहेंगे या उसको सर्कमडक्शन कहा जाता है।
नेक्स्ट वन इज एल्बो जॉइंट, के एल्बो जॉइंट जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन हम इन डिटेल पढ़ेंगे। Elbow joint is the joint connecting the upper arm to the forearm, कि वो ऊपर वाली जो हमारा बाजू है वो उसको नीचे वाले बाजू से जोड़ता है। इट इज क्लास्ड एज अ हिंज टाइप साइनोवियल जॉइंट, कि ये हिंज टाइप जॉइंट होता है जिसको हम बैक एंड फोर्थ ही जो है वो मूव कर सकते हैं। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस, आर्टिकुलेटिंग का मैंने आपको कल मीनिंग बताया था कि एनाटॉमी में इसका मतलब है कि वो जगह जहाँ पे जॉइंट से थोड़ी सी डिफरेंट। मैम आपकी आवाज कट रही है। अभी क्लियर है? यस मैम, अब आ रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एल्बो जॉइंट की। तो एल्बो जॉइंट जो है ये आपकी अपर आर्म और फोर आर्म को कनेक्ट करता है। इट इज़ क्लास्ड एज हिंज जॉइंट। ये पिछले जॉइंट से जो है वो मुख्तलिफ है। पिछला जॉइंट जो अभी हमने पढ़ा है दैट वाज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और वहाँ पर एक ही हमारे पास आर्टिकुलेटिंग सरफेस थी जिसमें हमने स्कैपुला की कैविटी का बताया था, और उसमें हमारे पास ह्यूमरल का जो था वो हेड था। कि वाले बाजू की जो हड्डी है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं, वो इन दोनों के साथ कनेक्ट होती है तो एल्बो जॉइंट जो है वो फॉर्म होता है। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है तो इसका मतलब ये है, मैंने आपको पहले भी आपसे जिक्र किया था कि एनाटॉमी में आर्टिकुलेशन का मतलब कुछ और है। आर्टिकुलेशन का मतलब एनाटॉमी में ये है कि वो जगह जहाँ पे दो बोन्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाएं और जॉइंट को फॉर्म करें उसको हम आर्टिकुलेशन कहेंगे। यहाँ पर आर्टिकुलेशन सरफेसेस का वर्ड यूज हुआ है सरफेस की बजाय। तो यहाँ पे दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होंगी। द एल्बो जॉइंट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट आर्टिकुलेशन, इसमें दो अलग जो है ये दोनों हड्डियाँ अल्ना और रेडियस अलग अलग जॉइंट जो है वो फॉर्म करती हैं और इवेंचुअली वो एक ही जॉइंट बनता है जिसको एल्बो जॉइंट कहा जाता है। यहाँ पे ये किन दो चीज़ों के दरमियान होता है? ट्रॉकुलर नॉच है ऑफ अल्ना एंड ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस, यानी कि अल्ना की इसमें ट्रॉकुलर नॉच होगी जबकि ह्यूमरस का यहाँ पे हमारे पास ट्रॉक्लिया होगा जो कि एक पैडिंग सरफेस होगी कार्टिलेज की, वहाँ पे ये जॉइंट बनेगा। इसी तरह से हेड ऑफ रेडियस एंड द कैपिटुलम ऑफ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कहाँ पे कैप्सुलम होता है, कहाँ पे ट्रोक्लिया है और कहाँ पे टू सर्फेसिस हैं। यहाँ पर ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है दैट इज़ अ टाइप ऑफ कार्टिलेज जो कि इन बोन्स को वियर और टीयर से बचाएगी। वन इज़ कॉल्ड कैप्सुलम एंड अदर इज़ कॉल्ड ट्रोक्लिया, और अल्ना की यहाँ पे ट्रोक्लियर नॉच है और दूसरी साइड पे हेड ऑफ रेडियस है। ये यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ट्रोक्लिया वैसे पुली लाइक मटेरियल को कहते हैं जो कि यहाँ पे पुली का काम करते हैं। अब उसका क्या फंक्शन है उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि पुली किस तरह काम करती है। हमारे एल्बो जॉइंट जो है वो तकरीबन उसी रूल के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पे दो व्यूज दिखाए गए हैं, एक एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर का मतलब है कि जॉइंट आपको बाजू के आगे वाली साइड से दिखाया गया है, और पोस्टीरियर का मतलब है कि आपको उस जॉइंट का बैक व्यू दिखाया गया है कि वो बैक से उसका जॉइंट किस तरह से नज़र आता है। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट फिर इसके लिगामेंट्स आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको लिगामेंट्स नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट कलर्स में, उसने डिफरेंट कलर से उसको शो किया। लेटरल लिगामेंट है, फिर अल्नर है, फिर एन्युलर लिगामेंट है। और यहाँ पे उसने पिक्चर में एक और चीज़ का फंक्शन ये होता है कि एक तो वो उस जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि अगर दो हड्डियां अगर मूव कर रही हो, अगर सिर्फ हड्डियां ही हो वहां पे, कैप्सूल भी जो है वो भी यही चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी को ही डिफाइन करता है कि अगर कोई जॉइंट है तो वहाँ पे जॉइंट कैप्सूल का फंक्शन जो है वो यही होता है कि वो उस जॉइंट को स्टेबलाइज करे। अगर आप जॉइंट कैप्सूल के बारे में अगर आप में से कोई मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन में जो है वो जॉइंट कैप्सूल दिखाया गया है, ब्लू कलर में एनुलर लिगामेंट है, फिर रेड में आपके पास अल्नर लिगामेंट है, और इसी तरह से येलो में रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट है। नेक्स्ट कम्स के यहाँ पर एल्बो जॉइंट में मूवमेंट्स कौन सी होती हैं। तो मूवमेंट्स यहाँ पर दो ही पॉसिबल होती हैं, क्योंकि ये हिंज टाइप जॉइंट है जिसकी मूवमेंट जो है वो लिमिटेड है। या तो ये आगे की तरफ मूव कर सकता है, या फिर हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, या तो बाजू को हम सीधा करते हैं या उसको फोल्ड करते हैं। इस पर ये दो ही मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, जिसको हम एनाटॉमी की ज़ुबान में एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि ओपनिंग ऑफ जॉइंट तब होगी जब आपकी आर्म जो है वो एक्सटेंडेड होगी, और फ्लेक्शन तब होगी जब आपकी आर्म जो है वो फोल्डेड होगी और जॉइंट भी फोल्डेड होगा, या जॉइंट जो है वो उस वक्त क्लोज होगा। नेक्स्ट कम्स द रिस्ट जॉइंट, के रिस्ट का जॉइंट जो है वो कौन सा होता है और इसमें कौन सी बोन्स होती हैं। रिस्ट जॉइंट भी जो है ये सैनोवियल जॉइंट की एक टाइप है, और इसको रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं। रेडियो कार्पल जॉइंट हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये रेडियस की हड्डी और कार्पल बोन्स के साथ मिलके बनता है, तो इसको रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहा जाता है। इट्स एन आर्टिकुलेशन बिटवीन द रेडियस एंड कार्पल बोन्स, जिसकी वजह से इसको रेडियो कार्पल का नाम भी दिया जाता है, और इसको रिस्ट जॉइंट नोवे एंड द हैंड। और यहाँ पे मूवमेंट किस चीज़ की होती है, ट्रांजिशन किस चीज़ की होती है, वो आपके हाथ की और आपकी नीचे वाले बाजू के दरमियान जो है उसकी ट्रांजिशन होती है। देन कम्स द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस, के इसमें आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस कौन सी होती हैं। रिस्ट जॉइंट इज फाउंड बाय एन आर्टिकुलेशन बिटवीन डिस्टल एंड of the radius and the articular disc। यहाँ पे आपको ब्लू कलर में यहाँ पे एक आर्टिकुलर डिस्क नज़र आ रही होगी। ये मैम स्लाइड चेंज नहीं हुई। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। के साथ प्रॉपर मैच नहीं करती है, तो वहाँ पे आर्टिकुलर डिस्क फॉर्म हुई हुई होती है, जो कि कार्टिलेज की एक टाइप होती है। इसमें कार्ट हेलो जी, क्या कह रही हैं आप। जी मैम अब हो गई है, पहले स्लाइड चेंज नहीं हुई थी। आपने नहीं पूछी। आपकी तरफ नेट का इशू होगा, स्लाइड चेंज हुई हुई है। नहीं मैडम, अभी वो चेंज हुई है, पहले नहीं चेंज हो रही थी। अच्छा चलें ठीक। अच्छा, अब हुई हुई है आपकी साइड पे।
यस मैम। हाँ जी मैडम, चल रही है अभी। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे रिस्ट जॉइंट की, और रिस्ट जॉइंट में आर्टिकुलेशन सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। डिस्टल और प्रॉक्सिमल के बारे में आप लोग जानते होंगे। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि डिस्टल किसको कहते हैं और प्रॉक्सिमल किसको कहते हैं? एनीवन? कोई भी नहीं कर सकता? डिस्टल वो मैडम जो जोड़ से या दूसरा वो दूर की तरफ जाती है, और प्रॉक्सिमल जो नजदीक की तरफ हो। जोड़ की तरफ से? जोड़ उसमें रेफरेंस पॉइंट नहीं है, उसमें आपका बॉडी ट्रंक जो है ना वो रेफरेंस पॉइंट है। बॉडी ट्रंक वो पार्ट है जिसमें आपके बाजू, टांगे और आपका सर शामिल नहीं है, यानी कि ऊपर वाला धड़ उसके ज्यादा करीब है। तो जोड़ का पॉइंट ऑफ रेफरेंस उसका नहीं है, उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो ट्रंक है। ठीक है, बात आपने ठीक की है, लेकिन उसमें बॉडी ट्रंक का वर्ड आप थे। डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस के एंड, रेडियस का वो डिस्टल एंड होता है, वो वाला एंड जो आपके कार्पल बोन्स की है, तो इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कहा जाता है, और दूसरे को, अगली रॉ को हम डिस्टल रॉ ऑफ कार्पल बोन्स कहेंगे। मैम ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल को दोबारा एक्सप्लेन करें, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, डिस्टल हम उसको कहते हैं दैट इज क्लोजर टू द ट्रंक, और प्रॉक्सिमल हम उसको कहते हैं दैट इज अवे फ्रॉम द ट्रंक। डिस्टल हम उसको कहेंगे, पहले तो आप इसमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो ट्रंक है। ट्रंक बॉडी के उस पार्ट को कहते हैं जिसमें आपकी अपर एक्सट्रेमिटीज और लोअर एक्सट्रेमिटीज और आपकी नेक शामिल नहीं है, यानी कि ऊपर वाला धड़। डिस्टल हम उसको कहते हैं दैट इज अवे फ्रॉम द ट्रंक, और प्रॉक्सिमल हम उसको कहते हैं दैट इज क्लोजर टू द ट्रंक। ठीक है, क्लियर हुआ है सबको? जैसे यहाँ पे आपको येलो में जो नजर आ रहा है, ये रेडियस का आखिरी सिरा है, और इसको हम डिस्टल एंड कहते हैं एनाटॉमी की लैंग्वेज में। और यहाँ पे जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है और इसके साथ एक ग्रे लाइन है कार्पल बोन्स की, इन बोन्स को कार्पल बोन्स कहा जाता है। तो ये जो ग्रीन वाली हैं इनको प्रॉक्सिमल कहा जाता है, दैट इज क्लोजर टू द ट्रंक। और अगर यहाँ पे अगली रॉ को हम देखें तो इसको फिर हम डिस्टल रॉ ऑफ कार्पल बोन्स कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस जो हैं वो अल्लंग की तरफ से जो है वो आर्टिकुलर डिस्क होती है, और रेडियस की तरफ से रेडियस की बोन खुद होती है, और यहाँ पे कार्पल बोन्स के साथ फिर जो सरफेस जुड़ती है उसको हम रिस्ट जॉइंट कहते हैं। टुगेदर द कार्पल बोन्स फ्रॉम अ कन्वेक्स surface which fits into the concave shape of the radius and the articular disc। अब यहाँ पे उनकी शेप के साथ वो बनी हुई होती है, उसी तरह से वो बनती है कि वो उसके साथ बिल्कुल फिट हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है उसकी कनकेव शेप है, और जो हमारे पास कार्पल बोन्स है उनकी कन्वेक्स शेप है। ये दोनों आपस में फिट होती हैं तो ये रिस्ट जॉइंट को फॉर्म करती हैं, और इनके बीच में कार्टिलेज की टैब भी होती है।
यहाँ पर ये येलो और ग्रीन के दरमियान जो जोड़ बन रहा है इसको रिस्ट जॉइंट कहते हैं इन एक्चुअल। अच्छा, मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन लेफ्ट कर रहा है कौन ज्वाइन कर रहा है, वो मुझे दोबारा से स्लाइड पे जाना पड़ता है, इसलिए अगर किसी का लेफ्ट हो जाए और ज्वाइन ना हो रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। अच्छा जी, रिस्ट जॉइंट, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सबको क्लियर आ रही है? दरमियान में डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कुछ लेक्चर कंसंट्रेशन भी नहीं सुन सकते। अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम नो वॉइस। लेक्चर की समझ आ रही है किसी को? नहीं जी, एंड नहीं हुई है, कनेक्टिविटी का कोई इशू था। आई एम हियर। क्या मैडम कैरी ऑन करेंगी आप? जी बिल्कुल, अभी हमारा 1-2 स्लाइड्स हमारी बाकी हैं। हम लोग रिस्ट जॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, अब मुझे नहीं पता कहाँ तक बात हुई थी, तो दोबारा से इसको देख लेते हैं कि रिस्ट जॉइंट जो है ये रेडियस के माबैन आर्टिकुलर डिस्क और कार्पल बोन्स के दरमियान होता है, और रेडियस का जो है वो डिस्टल एंड होता है, जबकि कार्पल बोन्स का वो प्रॉक्सिमल एंड होता है। प्रॉक्सिमल रॉ ऑफ कार्पल बोन्स फॉर्म रिस्ट जॉइंट, और यहाँ पे ये दोनों मिलके जो है ये 2 सर्फेसिस होती हैं जो कि रिस्ट जॉइंट को फॉर्म करती हैं। जैसे बिल्कुल अभी हमने एल्बो जॉइंट में पढ़ा था, वहाँ पर भी यही 2 रेडियस और अल्ना की हड्डियाँ थी और ये 2 सर्फेसिस इन्होंने फॉर्म की थी। यहाँ पर भी ये 2 सर्फेसिस को फॉर्म कर रही हैं और फिर जो जॉइंट जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट हम इसके बारे में देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन-कौन से हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट है, फिर डॉर्सल रेडियोकार्पल है, फिर अल्नर कोलेट्रल है और रेडियल कोलेट्रल है। तो ये सारे जो लिगामेंट्स हैं ये रिस्ट जॉइंट को स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए होते हैं, और ज़्यादातर जो मोच आती है, स्प्रेन जो अगर होती है वो इन्हीं जॉइंट्स में होती है, एंकल और रिस्ट जॉइंट में वो इन लिगामेंट्स के कुछ रेशों के फट जाने की वजह से जो है वो अकर करती है स्प्रेन। और लिगामेंट्स का पर्पस क्या है कि वो इन जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, स्टेबिलिटी फ्राहम करते हैं। अगर वो स्टेबलाइज करने वाले लिगामेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर जो है वो स्प्रेन अकर होती है। नेक्स्ट कम्स द रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट कौन कौन सी हैं, रिस्ट जॉइंट में मूवमेंट कौन कौन सी हो सकती हैं। इसमें बिल्कुल वही वाली मूवमेंट्स हैं जो हमने शोल्डर जॉइंट की पढ़ी थी। इसमें फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, अबडक्शन है और एडक्शन है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपको इस पिक्चर में क्लियरली नज़र आ रही होगी। अगर आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा लेंगे विद रेफरेंस टू योर फोर आर्म तो वो एक्सटेंशन होगी, नीचे की तरफ करेंगे तो फ्लेक्शन होगी। इसी तरह से अगर आपका हाथ बिल्कुल सेंटर में है, टुवर्ड्स द मिड लाइन इसको ले जाएं तो ये एडक्शन होगी। आप इसको टुवर्ड्स बॉडी मूव कर लेंगे तो ये एडक्शन होगी, अवे ले जाएंगे तो ये एबडक्शन होगी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दानिया खान कह रही हैं मैडम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तो दानिया, क्या आपने शुरू से ज्वाइन नहीं किया था? बिल्कुल स्टार्ट से आपने लेक्चर को ज्वाइन नहीं किया था? देखें, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मास्टर्स लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। और इसके लिए हम लोगों ने जो काम किया है तो वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और सेल्फ स्टडी के बाद है। तो इसमें जो चीज़ें हैं आपको खुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ऑब्वियसली बहुत सारी टर्म्स आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगी, तो आपके लिए याद रखना भी मुश्किल होगा उनके मैकेनिज़्म को। लेकिन ये सारी चीज़ें आपसे वो जब कोई पेपर लेते हैं तो फिर वो सारी दुनिया जहान का नॉलेज आपसे पूछ लेते हैं। लेकिन पढ़ाने में यूनिवर्सिटीज़ में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो मेयार नहीं है जो कि पेपर में वो पूछ लेते हैं। तो इसके लिए खुद से भी आपको थोड़ी सी जो है वो मेहनत करनी होगी। तो इसको आप स्लाइड आपके साथ में शेयर कर दूंगी। आपको जो समझ में ना आए आप उसको गूगल कर सकती हैं, ठीक है? फिर आप दोबारा इसको कल डिस्कस कर लीजिएगा कि फिर आपको कौन से पॉइंट समझ में नहीं आए। कल हमारा टॉपिक होगा, कल हम लोअर एक्सट्रेमिटीज़ जॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हिप जॉइंट होगा, एंकल जॉइंट होगा और नी जॉइंट। मैं आज भूल गई, मुझे ख्याल नहीं रहा रिकॉर्डिंग का, नहीं तो मैं शुरू से ही लगाती हूँ रिकॉर्डिंग पे। अगर किसी और का कोई और सवाल नहीं है तो मैं मीटिंग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। जी, वो आपके साथ शेयर हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।